शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। कि आशा रूपी आशा नाम की नदी में मनोरथ रूपी जल भरा हुआ है और उसमें तृष्णा रूपी तरंग वो लगातार उठ रही है। तो हमारे मन में भी वो तरंगें उठती रहती हैं। तो उनसे जब उन तरंगों से जब एक प्रकार की वितृष्णा होने लग जाता है तो उसको कहते हैं वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और इसमें 4 प्रकार के वैराग्य शास्त्रों में हमारे यहाँ प्रमाण मिलता है। यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रीय संज्ञा और वशीकार संज्ञा। यतमान संज्ञा जो वैराग्य है उसमें जब, जैसे मैं आप लोगों को पहले बतला रहा था, निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि जब थोड़ा सा हम अपने भीतर थोड़ा सा झांकने लग जाते हैं, अपने इंद्रियों को आत्मस्थ करके, अपने भीतर की ओर मोड़ करके, और हम थोड़ा थोड़ा देखने लग जाते हैं और हमें स्मृतियों में भी कुछ कुछ बातें आने लग जाती हैं और हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं अपने जीवन से संबंधित, और हम वहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में हमारे भीतर क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि जब हम अपने भीतर की संभावनाओं को ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने आकर के खड़ा होता है
वह हमारे भीतर का एक प्रकार का जो गिल्ट है, जो हमारे भीतर एक दबे हुए संस्कार के रूप में, जो हमारे, जिसको हम लोग कहते हैं पाप संस्कार, जिसको कहते हैं, वे संस्कार जो हमारे भीतर खड़े हुए हैं, जब हम अपने भीतर चलने की ओर थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो सबसे पहले जो सामने आता है वो वही है, और उस प्रकार का डार्कनेस, एक अंधकार हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और उस समय जब हम और उसमें जब उसको भी देखते हैं और उसमें जब हम और गहराई में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो संस्कार उद्दीप्त तो होकर के बार बार हमको हमारे मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन संस्कारों को हम देखते हैं ध्यान की स्थिति में, एकाग्रता की स्थिति में। तो एकाग्रता की स्थिति ऐसी है जैसे हम बाहर देख सकते हैं एकाग्रता के साथ, वैसे ही हम एकाग्रता के साथ अपने भीतर भी देख सकते हैं। और जहाँ पाश्चात्य जगत में विज्ञान का विकास हुआ, वहीं भारतीय और पूर्व जगत में अध्यात्म विज्ञान का विकास हुआ। और ये अध्यात्म विकास ये अपने भीतर झांक करके अपनी वास्तविकता को देखना, अपने संस्कारों से मुखातिब हो करके, अपने संस्कारों के साक्षात्कार करके ये देखना कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हमारे भीतर हैं जो हमें हमारे मार्ग से भटकाने का बार बार प्रयास करते हैं और भटका के ले जाते हैं। और बार बार हम भटकते हैं और बार बार सोचते हैं कि अब नहीं करेंगे, और फिर वही स्थिति बनती है। तो ये भटकाव की स्थिति बन क्यों रही है, कहाँ से आ रही है, इस बात को हम जब देखते हैं तो मन में एक प्रकार की स्थिति बनती है कि ओ ये चीज़ें हैं जिससे मुझे मुक्त होना है, जिनको मुझे त्याग देना है। तो उसको कहते हैं यतमान संज्ञा वैराग्य। जब पहली बार ये बात मन में आती है कि मेरे भीतर ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं जिनका मुझे रूपांतरण करना है, जिनको मुझे छोड़ना है, जिन वृत्तियों का मुझे एक प्रकार से अभ्यास पूर्वक त्याग करना है, बलपूर्वक नहीं, अभ्यास पूर्वक त्याग करना है, तो इसे कहते हैं यतमान संज्ञा वैराग्य। फिर जब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा साधक उसमें आगे की ओर बढ़ता है, तो जब वो देखता है तो एक प्रकार का एक वस्तु स्थिति का निरीक्षण करता है, और उस निरीक्षण में पाता है कि ये मेरे कुछ चीज़ें हैं, कुछ संस्कार हैं जिनसे एक प्रकार से मैं मुक्त हूँ, और ये मेरे को अब प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, और ये मेरे मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ये विषयों के प्रति जो मेरा आकर्षण था, अब वे आकर्षण शिथिल हो गए हैं। तब जो संज्ञा, जो दूसरे नंबर की जो संज्ञा है, उसको कहते हैं व्यतिरेक संज्ञा, कि ये हैं और ये हो गए हैं और इनको मुझे अब और नियंत्रण में लाना है, अपने मन को मुझे और साधना है। इसको कहते हैं व्यतिरेक संज्ञा। तीसरी जो वैराग्य है उसको कहते हैं एकेंद्रीय संज्ञा। जब सब प्रकार के विषयों से हमारी मुक्ति हो जाती है, एक प्रकार से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और सिर्फ मन, एकेंद्रीय मन के रूप में हमारे सारे संस्कार आकर के जब मन में जब संचित हो जाते हैं, जब इंद्रियों से पूरी तरीके से जब एक प्रकार की आसक्ति चली जाती है, तब जो मन के साथ जो सिर्फ एक चिंतन की स्थिति रहती है उसको कहते हैं एकेंद्रीय संज्ञा वैराग्य। और जो अंतिम अवस्था है उसको कहते हैं वशीकार संज्ञा वैराग्य। जब हमारे संपूर्ण इंद्रियों पर और इंद्रियों के विषयों के साथ जो हमारा जो एक प्रकार का जो अनुराग है, उससे जब हम मुक्त हो जाते हैं तो इसको कहते हैं वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम मन को नियंत्रण में करते हैं। अब मन को नियंत्रण में करते कैसे हैं, मन कोई व्यक्ति थोड़ी है कि उसको हम नियंत्रण में रख दें और ताला लगा दें और हो गया नियंत्रण में। मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको इस तरीके से हम नियंत्रण में ला सकें। तो जब मन को नियंत्रण में जब हम लाने की बात करते हैं तो यहाँ पर पतंजलि जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है कि मन की वृत्तियों को देखो, और फिर उन्होंने योग का जब निरूपण किया, योग की परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि उन चित्तियों के वृत्तियों का निरोध योग है। और वे चित्त की वृत्तियां हैं कौन कौन सी? 5 प्रकार की वृत्तियों का वहाँ पर हमको संकेत मिलता है।
5 प्रकार की वृत्तियां हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा मन 5 प्रकार से व्यापार करता है, क्योंकि हमारा मन क्या करता है? व्यापार करता है। विषयों के साथ मन का आदान प्रदान होता है, और वो जो व्यापार है यह मन 5 प्रकार से करता है। पहली जो वृत्ति है उसको कहते हैं प्रमाण, दूसरी वृत्ति है उसको कहते हैं विपर्यय। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनको महर्षि पतंजलि जी ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा। क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियां वे हैं जिनके द्वारा क्लेश की उत्पत्ति होती है। क्लेश कहते हैं दुख को, जिसके द्वारा हमारे मन में दुख उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार की वृत्तियां वे क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और जिनके द्वारा दुख उत्पन्न नहीं होते वे अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। अब आज आप लोग थोड़ा सा चिंतन करना रात्रि को कि वे कौन कौन सी वृत्तियां हैं जो मेरे मन में दुख उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी ऐसी वृत्तियां हैं, और क्या कौन कौन सी ऐसी वृत्तियां हैं जिनके द्वारा मेरे मन से दुख का निवारण हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मैं किस प्रकार के विषयों में संलग्न होने पर मेरे मन में उद्विग्नता आती है, और किस प्रकार के विषयों के साथ संबद्ध होने पर मेरे मन से उद्विग्नता जाती है और मुझे शांति की प्राप्ति होती है। और जब हम इस प्रकार से चिंतन करते हैं, अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, तब हमें पता चल जाता है अपने मूल स्वभाव का। और जब हम अपने मूल स्वभाव को जानते हैं, पहचानते हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को जानने लग जाते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्यत्व और मनुष्यत्व को जीवन में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रण में लाना है, और अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों को अपने जीवन में एक विशेष स्थिति में लाते हुए और उसके आधार पर अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है साधना की ओर। तो बस आज इतना ही कह के अपनी वाक् पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचि यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण शरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रियं वाकाय चित्तैः सततं भजेऽहम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पवित्र प्रांगण में माँ शक्ति के सानिध्य में, पूज्य बाबा जी की छत्र छाया में, इस प्रांगण में हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को अच्छा बनाने का ऐसा गुण, ऐसा सीख रहे हैं जिससे हमारा जीवन धन्य हो। मानव जीवन मिला, मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं कि ये जो उम्र होती है बचपन की, तो ये विद्या, बाबा जी बोलते हैं प्रवचन में कि ये विद्या के माध्यम से हम लोग अच्छे भी बन सकते हैं और बुरे भी बन सकते हैं। उसका उदाहरण पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान राम को भी विद्या आती थी तो उन्होंने अच्छे कामों में लगाया। रावण को भी विद्या आती थी, रावण भी उद्भट बहुत बड़ा विद्वान था, परंतु उसकी विद्या क्या थी? दूसरे को सताने वाली थी। तो विद्या के माध्यम से कहते हैं
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अच्छे व्यक्ति के पास, अच्छे समझदार व्यक्ति के पास यदि वो विद्या पहुंच जाती है तो समाज में अच्छाई पहुंचाती है। और वही विद्या यदि अहंकारी व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वो दूसरे को कष्ट भी देती है। विद्या के नाम से वो दूसरे को सताता है। परंतु हमारे संत महापुरुष गुरुदेव भगवान बाबा जी ऐसी विद्या जो कि हमारे समाज में, हम क्या विद्या देते हैं बाबा जी यहाँ से कि हमको अच्छा बनना है। अच्छा कब बनेंगे? जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, सावधानी से रहेंगे, अच्छे माता पिता की बात भी मानेंगे, गुरु जी की भी बात मानेंगे, अपने सर जी की भी बात मानेंगे, तभी हम अच्छे बन पाएंगे। और वो बात हमको कहाँ मिलती है? यहाँ सत्संग से भी मिलती है और स्कूल से भी मिलती है। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का अहम नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मतलब कि वो भाव नहीं होने चाहिए जो कि दूसरे को कष्ट दे। नहीं तो मानव जीवन में जो हमको प्राप्त होना चाहिए, जैसे पूज्य महाराज जी अभी महामंडलेश्वर स्वामी हमारे विश्वेश्वरानंद जी महाराज जी बतला रहे हैं, कहते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे प्राप्त करेंगे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष एवं, मन ही मनुष्य की मुक्ति का कारण है, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन से ही सब कुछ होता है। तो वो चिंतन रामायण के माध्यम से महाराज जी बता रहे हैं, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जैसे बतला रहे हैं। तो रामायण भी कहती है कि उघरहि विमल बिलोचन ही के अमिटहि दोष दुख भव रजनी की। तो वो क्या है? वो तो दूसरी बात फिर बोलते हैं उसी जगह कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा महाराज जी कहते हैं ना, चिंतन अच्छा हो, ज्ञान हो, तो वो चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो वो कब होगी? जब हम गुरु जी के पास आएंगे, संतों के पास आएंगे, तब जा कर के वो चीज़ की प्राप्ति होगी। तो क्या होगा? मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी। तो कब होगा? उघरहि विमल बिलोचन ही के अमिटहि दोष दुख भव रजनी की। जब हमको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा उतना, तो ये संसार रूपी जो हमको बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं, जो हमको अड़चन करती हैं, काम के रूप में, मन के रूप में, चिंतन के रूप में, वो हमको बाधा नहीं डालेंगी। वो हमको गुरु के प्रति, संत के प्रति, माता पिता के प्रति, संसार के प्रति वो अच्छाई की ओर ले जाएगी। इसी छोटी सी बात को अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए पूज्य महाराज जी को साष्टांग प्रणाम। हरिओम हरिओम हरिओम। शुभ मंगल हो, मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो,
जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। सभी लोग हाथ जोड़ लें में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महा